धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, मात्र 10 रुपए की ये चीज़ अपने घर ले आना। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके साथ में आएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी वो चीज़ है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर ज़रूर लेकर आनी है। इस चीज़ को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2023 में जो धनतेरस पड़ रही है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, और शुक्रवार के दिन ये जो धनतेरस पड़ रही है, इससे ये और भी ज़्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहा है। ऐसे में यदि आप ये 10 रुपए की चीज़ धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको धनतेरस के दिन अपने घर ज़रूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पे लाते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2023 में धनतेरस का जो त्यौहार है वो 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा, और दिन जो पड़ रहा है 10 नवंबर को, वो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। धन की देवी माता लक्ष्मी को ये दिन समर्पित होता है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को ज़रूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है, तो वो कमी बहुत जल्दी दूर होगी, और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहें, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो, और वो हमेशा आप ही के घर में रहें, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र ज़रूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आएँ, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र ज़रूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र ज़रूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कौन सी चीज़ है जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी न किसी तरह से आपका वो धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपका धन जो है, आपका पैसा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वो धनवंतरी देवता का होता है, कुबेर जी का होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा
पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्हें कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है झाड़ू खरीदने से। जो भी चीज़ हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीज़ों की खरीदारी की जाती है। और भूल कर भी ऐसी चीज़ें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सीक और फूल वाली जो झाड़ू होती है वही झाड़ू खरीदनी है। भूल कर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वो झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है, उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना, सीक भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सीक वाली झाड़ू जो होती है वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना। खील बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे ज़रूर लेकर आने चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे ना धनतेरस वाले दिन, वो नए खील बतासे लेकर के आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रहे। और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें, ठीक है ना। करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको ज़रूर खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, और इस बार की जो धनतेरस है ये और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है शुक्रवार को पड़ रही है, जो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेके आएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं लक्ष्मी जी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पहले खरीद लेते हैं या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं, कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वो प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आप कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो,
क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियाँ आ रही हैं, प्लास्टिक की भी उसमें आती हैं। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आनी है लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में धनतेरस वाले दिन। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी 10 रुपए की चीज़ है जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहें तो 5 रुपए की भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये चीज़ चाहे आप 10 रुपए की लाएं या 5 रुपए की, ये एक चीज़ आपको धनतेरस के दिन इस बार ज़रूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए, आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना, वो दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वो इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज़ आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं धनतेरस के दिन। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज़ लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा वाला, बीज वाला जो धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए, चाहे तो आप 5 रुपए का भी मिल जाता है दोस्तों। लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके ज़रूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 10 रुपए का धनिया। धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना। अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप? अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहाँ पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वो धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं। तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप ये सरल सा उपाय ज़रूर करें। जो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इस बार आप धनतेरस पर ये चीज़ें ज़रूर खरीद कर लाएं। और भूल कर भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीज़ें, चाकू, धार वाली चीज़ें बिल्कुल भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन भी भूल कर इस दिन नहीं खरीदने हैं। मिट्टी के पात्र आप ज़रूर लेकर आएँ। मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं तो उससे धन की देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो, और आपके जीवन में जो धन की कमी है वो जल्दी से जल्दी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर कर दें। आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको जयकारा तो लगा कर ही जाना है, तो कमेंट सेक्शन में ना आप जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। जय माता लक्ष्मी लिख कर ही जाइए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो धन की देवी लक्ष्मी जी की, जय हो विष्णु जी की।